नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं, अभी जैसे 10th पास स्टूडेंट है तो 10th पास में यहाँ पर 12th के स्टूडेंट भी आ जाते हैं, साथ में जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो भी आ जाते हैं। अब जो भर्ती के बारे में आपको यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, इसका नोटिफिकेशन आज ही आप सभी छात्रों के लिए जारी हुआ है। और इससे पहले ये एक ई पेपर जारी हुआ था जिसमें 5934 पदों के लिए ये एक तरीके से ये भर्ती है आपकी पशु परिचर की ये भर्ती है वो आपकी जारी हो चुकी है, जिसको एक तरीके से इंग्लिश में अपन एनिमल अटेंडेंस की भर्ती भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें बोला गया था कि 3 माह पहले मतलब कि एक तरीके से विज्ञप्ति का मतलब कि 3 माह से एक तरीके से जो स्टूडेंट है विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं, तो आज फाइनली आपकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। अब जो आपकी फॉरम डेट है वो आपकी क्या रहेगी, साथ में फीस है, फीस आपकी क्या रहने वाली है, योग्यता है, योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, एग्जाम डेट क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, साथ ही में कितने टोटल पद है, और इसी के बाद में जो और भी चीज़ें हैं सब कुछ इसी वीडियो में मैं आप सभी छात्रों को क्लियर करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। फर्स्ट में मैं बता दूं, जो ये एनिमल अटेंडेंस की जो एक तरीके से भर्ती है, इसमें एक क्लियरली एक चीज़ आप जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे चिकित्सा संस्थानों में पहुँचने वाले बीमार व घायल पशुओं को तुरंत प्राथमिक उपचार देने की भर्ती ये एक तरीके से है। यानी कि अगर कोई भी जैसे पशु बीमार हो जाता है तो तुरंत जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है वो इस भर्ती के अधीन आता है। ठीक है, अब इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, साथ में वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, अब इस ई पेपर के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ क्लियर करने वाला हूँ। फर्स्ट में तो आपको मैं बता दूँ आपकी जैसे टोटल पोस्ट रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। टोटल पोस्ट आपकी रहेगी 5934, जिसमें कि मैं आपको क्लियर भी कर दूँ टीएसपी एंड नॉन टीएसपी, यानी कि 5281 आपके ये रहेंगे, और साथ में टीएसपी में 653 आपके टोटल ये रहेंगे। तो टोटल आपके मतलब कि 5934 पोस्ट पर ये भर्ती आपकी जारी हुई है। ठीक है, ये भर्ती आपकी 5964 पद पर एक तरीके से जारी हुई है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपके फोरम है, ठीक है, फोरम आपके 13 अक्टूबर, यानी कि जो अभी ये फिलहाल 13 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर से ही आपके जो फोरम है वो स्टार्ट है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है ध्यान से सुनना, 13 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक। ठीक है, 11 नवंबर तक आपके जो फोरम है वो आपके फोरम भरे जाएंगे। उसके बाद में जो आपकी फीस रहेगी, देखो फीस का मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो काफ़ी छात्रों कमेंट भी रहते हैं, एक तो रहता है ओटीआर। ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने ये करवा लिया है, आपको पता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले ऐसा किया गया था, जिसमें ओटीआर का मतलब ये रहता है कि अगर बाई चांस आप जैसे वहाँ पर 600 या 1200 रुपये एक तरीके से निर्धारित किए गए थे, अगर उनसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो किसी भी आप भर्ती में, यानी किसी भी एक तरीके से जो भर्ती निकलती है उसमें आप एलिजिबल हो, वहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए जो पैसे है वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में जो अलग से पैसे हैं कितने लगेंगे तो वो आप नोटिफिकेशन में देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है योग्यता। योग्यता आपकी 10th पास है। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर 10th पास कर रखा है तो 10th पास यहाँ पर योग्यता रहने वाली है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिया गया है कि आपकी परसेंटेज इतनी होनी चाहिए, आपकी परसेंटेज अगर 50 से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, तो ऐसा कुछ भी एक तरीके से जो एलिजिबिलिटी है, जो एक इंस्ट्रक्शन है वो नहीं रखे गए हैं। ठीक है, आयु सीमा आपकी क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहने वाली है, आयु सीमा आपकी 18 साल से लेकर 40 साल तक आपकी रहेगी। ठीक है, आपकी जो 18 साल है वो आपकी 1 जनवरी, ध्यान से सुनना, 1 जनवरी 2024, ठीक है, 1 जनवरी 2024 को आप 18 साल के हो जाने चाहिए। ठीक है, और 1 जनवरी 2024 से पहले पहले आप 40 साल के भी आप हो जाने चाहिए। मतलब कि इससे अगर आप आउट हो तो आप एक तरीके से एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, योग्यता की बात हो गई, मतलब कि आयु सीमा की बात हो गई। अब एग्जाम डेट आपकी क्या रहने वाली है। ठीक है, जैसे मैंने आपको फॉरम डेट तो आपको क्लियर कर दी है, 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक रहने वाली है। अब एग्जाम डेट आपकी रहेगी अप्रैल। ठीक है, अप्रैल के अप्रोक्स मान सकते हैं यहाँ पर, अप्रैल से जून। ठीक है, अप्रैल से जून। आप ये मत सोचना कि इस साल ही ये भर्ती हो जाएगी। देखो सीधी सी बात ये जानता हूं मैं कि अभी विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, आचार संहिता आपकी जल्द से जल्द लगने वाली है, तो आचार संहिता से पहले पहले ये भर्ती एक तरीके से जारी की जा रही है, जो कि आप सभी छात्रों को कांग्रेस सरकार के द्वारा काफी बड़ा एक तोहफा मिल रहा है, तो इसको कबूल कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है क्लियर कर दिया मैंने कि अप्रैल या जून के अप्रोक्स आपके जो एग्जाम है वो हो जाएंगे। ठीक है, पैटर्न आपका क्या रहेगा, जो परीक्षा का जो पैटर्न है वो आपको क्या रहने वाला है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आपके टोटल 150 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। अब ये दो भाग में रहेगा, जैसे ए पार्ट हो गया और बी पार्ट हो गया। ए पार्ट में जैसे आपकी
जीके हो गई, ठीक है। जीके के बाद में आपकी साइंस हो गई, ठीक है। जीके हो गई, साइंस हो गई, साइंस के बाद में आपकी मैथ हो गई, ठीक है। इन चीज़ों को आप क्लियर कर लेना और लास्ट में आपकी करंट अफेयर होगी, ठीक है। जीके, साइंस, मैथ और करंट अफेयर और टोटल आपके रहेंगे मतलब कि जो अभी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर भी कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके टोटल 105, ठीक है, 105 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक है। टोटल मैंने आपको जैसे क्लियर कर दिया है, 105 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं ए पार्ट में, जिसमें जीके, साइंस, मैथ और करंट अफेयर आपका इंक्लूड रहेगा। बात करें बी पार्ट की, बी पार्ट में आपके टोटल 45 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो टोटल अगर इसको कैलकुलेट करें तो आपके टोटल 150 क्वेश्चन आपके टोटल बैठ जाते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट में क्लियर कर दिया था। काफ़ी छात्रों का डाउट रहेगा कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, इसमें 1/4 है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो आपका एक जो सही क्वेश्चन है वो काट लिया जाएगा। तो बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब यहाँ पर मेल एंड फीमेल के लिए जो सैलरी वगैरह है वो देखो इसमें ये भी है कि इसमें मेल भी अप्लाई कर सकता है, साथ में जो फीमेल है, दोनों ही एक तरीके से अप्लाई कर सकती है, ठीक है। साथ ही में जो मेल एंड फीमेल के लिए जो सैलरी वगैरह है वो आपकी क्या रहने वाली है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो सैलरी 1 की सैलरी, देखो लेवल 1 की सैलरी आपकी 1700 पे ग्रेड रहेगी, ठीक है। 1700 पे ग्रेड रहेगी, जिसका अप्रोक्स 5200 रुपये आपके रहते हैं, ठीक है। ये 2 साल तक रहती है, उसके बाद में जो आपकी सैलरी है वो बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब ये पूरा एक तरीके से इंस्ट्रक्शन था आप सभी छात्रों के लिए, और इसी तरीके से मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है। बाकी जो चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ, देखो इस भर्ती से रिलेटेड और भी चीज़ें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो इसमें मैंने पोस्ट आपको क्लियर की थी, वो आपकी जैसे अनुसूचित क्षेत्र है, जैसे टीएसपी के लिए तो मैंने 653 पोस्ट बता दी थी। नॉन टीएसपी के लिए आपकी 5281 पद है। साथ में इसके लिए करीब 10 लाख आवेदन यहाँ पर करने की उम्मीद है, बाकी क्लियर नहीं है। 9 लाख भी कर दे, 11 लाख भी कर दे, बाकी 10 लाख के अप्रोक्स यहाँ पर आवेदन हो सकते हैं। विज्ञप्ति जारी नहीं होने के कारण, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, ठीक है। ये भर्ती वैसे अटकी हुई थी। साथ ही में इसकी फाइल डीओपी को ऑलरेडी भेज दी गई थी। पशु परिचर एक भर्ती है, जिसमें मैंने क्लियर भी कर दिया है कि जो पशुओं का जो प्राथमिक उपचार होगा वो इसी भर्ती के अनुसार जो स्टूडेंट यहाँ पर लगेंगे वो ही करेंगे, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।